पूरे राव परिवार के कांग्रेस में आने से हमको सिर्फ मुगावली में नहीं, पूरे अशोकनगर जिले में और अशोकनगर के साथ साथ मैं तो ये भी मानता हूँ कि शिवपुरी में भी, गुना में भी हमको बहुत एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद जो एक नई ऊर्जा हमें मिलेगी, उसका परिणाम ये होगा कि अशोकनगर जिले की तीनों सीटों पर इस बार विधायक कांग्रेस का बनेगा। भैया और राम नमस्कार। आज अपन अशोकनगर जिला में है, इतने राव देशराज सिंह जी की प्रतिमा को अनावरण को कार्यक्रम जयवर्धन सिंह जी पहुंचे। भैया आज बड़ो जो है पूरे परिवार, अब यादव परिवार देशराज जी को तो पूरा परिवार संग आने वाला। राव देशराज सिंह जी का अशोकनगर जिले के विकास में, मुगावली विधानसभा के विकास में एक अहम भूमिका रही है। कुछ समय पहले उनके सबसे बड़े पुत्र राव यादवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में शामिल हुए थे, बड़े काफिले के साथ में। और उनके बाद ही जो लगातार अनेकों भाजपा के दिग्गज नेता एक के बाद एक कांग्रेस में शामिल हुए थे, शुरुआत हुई थी यादवेंद्र सिंह जी से। और आज हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि उनके पैतृक गांव अमरोद में हम सबके परम आदरणीय भाई साहब यादव जी भी आज यहाँ शामिल हो रही हैं। और उनके साथ साथ जो उनके मंझले बेटे हैं राव अजय यादव जी, वो भी आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। और उनके साथ हजारों युवा, हजारों और भी भाजपा के नेता आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे राव परिवार के कांग्रेस में आने से हमको सिर्फ मुगावली में नहीं, पूरे अशोकनगर जिले में और अशोकनगर के साथ साथ मैं तो ये भी मानता हूँ कि शिवपुरी में भी, गुना में भी हमको बहुत एक नई ताकत मिली है, नई ऊर्जा मिली है। और हमें पूरा विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद जो एक नई ऊर्जा हमें मिलेगी, उसका परिणाम ये होगा कि अशोकनगर जिले की तीनों सीटों पर इस बार विधायक कांग्रेस का बनेगा। कांग्रेस की लगभग पूरी टिकट हो गई है, एक टिकट छोड़ के। प्रदेश में क्या स्थिति आप देख? हमारा अनुमान है कि जो हमें माहौल दिख रहा है, इस बार कम से कम हमारी 150 सीटें आएंगी। पूरे प्रदेश भर में परिवर्तन की लहर है, लोग चाह रहे हैं कि परिवर्तन हो। आखिर जनता कभी उन लोगों को स्वीकार नहीं करेगी जिन लोगों ने धन बल के आधार पर सरकार बनाई थी। और आज जनता चाह रही है कि एक बार कमलनाथ जी को पूरे 5 साल का मौका मिलना चाहिए है। हमने जो अनेक वचन दिए हैं, इस बार कर्ज माफी के साथ साथ जो और भी 2 बड़े बिंदु हमने बताए हैं कि गेहूं की खरीदी अगर सरकार कांग्रेस की बनेगी 1 महीने बाद 2600 की रेट पर होगी, धान की खरीदी भी 2500 पर होगी, जिससे कि लगभग हर किसान को लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो ये क्रांतिकारी हमारी योजनाएं हैं, जिससे कि हर किसान का विकास होगा, उत्थान होगा। यही हमारा उद्देश्य है। आखिरी सवाल, जो शिवपुरी जिले में टिकट वितरण के बाद कछु जगह असंतोष की स्थिति भी खासतौर से रघुवंशी समाज को लेकर, जब जो है पूर्व विधायक ने ज्वाइन करी, तो उनको अब चूंकि फाइनल टिकट भी हो गए, बदलाव की भी अब कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है, तो उनको कैसे मैनेज करें चाहिए? वीरेंद्र सिंह रघुवंशी जी एक दिग्गज नेता हैं, सिर्फ शिवपुरी जिले के नहीं बल्कि पूरे संभाग के। समाज में भी उनकी बहुत गहरी पकड़ है। और उस पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं मानता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनसे बात करके कुछ ना कुछ तय करे, जिससे कि उनका भी सम्मान रहे। क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक होने के बावजूद उनने पद से इस्तीफा दिया था, और इसलिए दिया था क्योंकि वो सच के साथ खड़े थे। वो एक ऐसे नेता हैं जिनकी लोकप्रियता आम जन में भी है, सभी साथियों में है। मैंने पहले भी आग्रह किया है श्री नेतृत्व से कि उनको सम्मानजनक जवाब मिलना चाहिए है, और ये जिम्मेदारी कांग्रेस की होनी चाहिए। धन्यवाद जयवर्धन सिंह जी, जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सियासत पे बात करी, और आज ई बड़े कार्यक्रम के मौके पे जयवर्धन सिंह खुद आए हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.